Hello everyone. इस लेक्चर में we'll be looking at the comparison between different orbitals and based on that comparison हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के अराउंड कैसे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो जैसे एक काम करते हैं, हम सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू. कंपेयर मतलब अल्टीमेटली हमको इतना तो पता ही है ना कि इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस. अगर हम बोर्स मॉडल भी देखें तो बोर ने ही कहा था ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड इसलिए प्रेजेंट होता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में. डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में क्यों? सो दैट दे कैन ईजिली लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और गेन एनर्जी. तो अभी भी हमको लग रहा है वो सब तो सच होना चाहिए, बिकॉज डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में तो वही ऑब्जर्वेशन था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखाई देती है हमको इलेक्ट्रॉन की. भाई इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी लूज कर पाएगा अगर एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करती है. तो हम काम करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं. जैसे इसको देखते हैं, लाइक इफ यू लुक एट दिस एंड दिस, लाइक ये वी आर कंपेयरिंग 1s ऑर्बिटल एंड 2s. ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, एकदम अच्छे से कंपेयर करते हैं. इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल को हम कंपेयर कर रहे हैं. तो सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि जो 1s ऑर्बिटल है, अगर मैं न्यूक्लियस बना दूँ, इफ़ आई मेक अ न्यूक्लियस, ठीक है, सो 1s ऑर्बिटल इज बेसिकली a sphere around this. ठीक है, it's a spherical region around this. अगर हम देखें तो 1s ऑर्बिटल जो है वो कुछ ऐसा है ना, वो एक ऐसा एक spherical region around this. Like this is what 1s orbital would look like. ठीक है, तो 1s orbital is something like this. ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस इसके ऊपर बना देंगे हम फिर से. तो ये 1s है. ठीक है, ये न्यूक्लियस मान लेते हैं, यहाँ न्यूक्लियस है सेंटर में, तो 1s is something like this. और अगर अब मैं 2s की बात करूं, ठीक है, 2s की अगर मैं बात करूं, सो 2s तो इससे बड़ा ऑर्बिटल हो गया ना. 2s की अगर बात करें, सो 2s जो है वो तो ये 1s का साइज अगर इतना हो गया, सो 2s का साइज तो कुछ इतना हो जाएगा ना. सो दिस इज 2s, लाइक ये 2s हो जाएगा, लाइक दिस इज 2s. इसको अगर मैं इस कलर से रिप्रेजेंट करूं, सो 2s इज समथिंग लाइक दिस. लाइक ये पूरा जो है ये 2s है, द ग्रीन पार्ट इज 2s. ठीक है, जो 1s इज इनसाइड 2s, तो कुछ ऐसा दिख रहा है. सो आई होप ये समझ आ रहा है. सो वी आई एम सेइंग दिस इज 2s एंड आई एम सेइंग लाइक दिस इज 1s. सो आई एम सेइंग कि 2s इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, 2s इलेक्ट्रॉन जो है वो है इस पूरे रीजन में, और 1s इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन में. लाइक 1s इलेक्ट्रॉन इज इन दिस रीजन एंड 2s इलेक्ट्रॉन इज इन दिस एंटायर रीजन. तो अगर हम एवरेज की बात करें, ठीक है, इफ आई टॉक ऑफ एवरेज, आई कैन से ऑन एन एवरेज, देखिए 1s इलेक्ट्रॉन तो इधर है, कहीं भी हो सकता है ना. सो आई कैन से ऑन एन एवरेज 1s इलेक्ट्रॉन इज समवेयर हियर. ठीक है, ऑन एन एवरेज 1s इलेक्ट्रॉन इज दिस. लाइक दिस इज द एवरेज पोजिशन ऑफ 1s. ठीक है, 1s. और 2s अगर हम देखें, 2s तो इस पूरे में है. सो एवरेज पोजीशन ऑफ 2s अगर हम देखें, एवरेज पोजीशन ऑफ 2s इज दिस इज द एवरेज पोजीशन. ठीक है, लेट मी डू दिस प्रॉपर्ली. एवरेज पोजीशन ऑफ 2s की अगर हम बात करें, सो दिस इज एवरेज पोजीशन ऑफ 2s. So as we can see, on an average 1s electron जो है, it is closer to the nucleus than 2s electron, right? So I can say 1s electron is closer than 2s. तो हमको तो पता है अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्लोजर है तो मतलब उसकी एनर्जी कम है. सो आई कैन से 1s की जो एनर्जी है दैट इज लेस देन 2s, राइट, बिकॉज 2s इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा दूर है. तो ये तो समझ आ गया. 3s तो इससे ही बड़ा होगा ना. सो दैट मीन्स 3s इलेक्ट्रॉन विल हैव मोर एनर्जी देन 2s. सो हम ये ऑर्डर कह सकते हैं 1s की एनर्जी कम है, उससे ज़्यादा एनर्जी 2s की है, 2s से ज़्यादा 3s की है, एंड सो ऑन. तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होगा. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर in a way I can say is responsible for energy. Larger the value of n, larger is the value of energy. तो हमने देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी का रिलेशन क्या है. तो अब इसको देखते हैं कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए क्या एनर्जी को. ठीक है, तो उसके लिए अब जो हमको कंपैरिजन है, ठीक है, हमको करना पड़ेगा मान लीजिए 2s और 2p में. तो इसको मैं हटा देता हूँ. ठीक है, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस. ये पूरा हटा देते हैं. सो अगेन 2s अगर मैं देखूँ, जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, 2s इज समथिंग लाइक दिस. लाइक 2s इज अ स्फेयर. 2p इज सिमिलर साइज. ठीक है, 2p सिमिलर साइज है, बस फर्क ये है 2p में
कि उसकी जो शेप है वो कुछ अलग है. सो 2s इज समथिंग लाइक दिस. सो लेट मी शेड दिस. 2s ऑर्बिटल जो है वो कुछ ऐसा है. ठीक है. और 2p ऑर्बिटल की अगर बात करें, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर. तो 2p ऑर्बिटल इज समथिंग लाइक दिस. अगर ये 2p है ऐसे कुछ. ठीक है. तो इन दोनों का साइज अगर आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली सेम है, मतलब जितना साइज है उतना ही है. तो 2p इज समथिंग लाइक दिस इज 2p. ये 2p हो गया. ठीक है. तो ये 2p हो गया. सो इसमें भी अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें, सो 2s ऑर्बिटल जो है वो ऑन एन एवरेज, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑन एन एवरेज तो इधर हो गया ना. हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा इस रीजन में. सो 2s तो ऑन एन एवरेज इधर हो गया. और 2p अगर देखें, 2p ऑन एन एवरेज किधर है? इधर. सो हम कहेंगे कि ऐसा क्लियरली दिख रहा है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ऑर्बिटल कि 2s इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू न्यूक्लियस देन 2p इलेक्ट्रॉन. उसका रीजन ये है कि p ऑर्बिटल की जो शेप है दैट इज मोर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो मतलब 2s की एनर्जी जो है वो 2p से कम है, राइट. 3s की एनर्जी जो है वो 3p से कम है. एंड d तो और भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड शेप है ना p से, तो दिस इज लेस देन 3d. सो वी कैन फर्दर से हम कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बीइंग कांस्टेंट, s एनर्जी इज लेस देन p एनर्जी इज लेस देन d, एंड d एनर्जी इज लेस देन f. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी. Like azimuthal quantum number is also responsible for energy. अब इसको देखते हैं. अगर हम इसकी बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो उसके लिए वी नीड टू कंपेयर समथिंग लाइक px विद py. तो देखते हैं. लेट मी गेट रिड ऑफ दिस. तो यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, SPDF. सो px is something like this. This is px. On the other hand, py is like this. So this is the nucleus. तो अगर हम देखें px और py जो है उनकी शेप एंड साइज सब कुछ तो सेम है. मतलब जितना दूरी पे py का इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, ऑन एन एवरेज उतनी ही दूरी पे px का भी होगा, बस डिफरेंट एरिया में होगा ना. ये अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, अलोंग द वाई एक्सिस होगा. सो ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द न्यूक्लियस है वो सेम है. मतलब px की जो एनर्जी है दैट इज सेम एज एनर्जी ऑफ py. तो मतलब इससे एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. इससे बस फर्क पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन किसके की ओरिएंटेशन क्या है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस है वो सेम रहता है. सो इससे एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता. लाइक दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द. सेम अबाउट स्पिन. इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, जैसे हमने इसको समझा था, उससे एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. सो एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन एन एंड एल. As n increases, energy increases. As L increases, energy increases. तो हम एक सिंपल रूल याद रखते हैं, दैट इज n प्लस एल रूल. मतलब जब भी हमको दो ऑर्बिटल्स को कंपेयर करना होगा, आई जस्ट कंपेयर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल. ठीक है. सो बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी. मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से देता हूँ, उससे समझ आ जाएगा. जैसे अगर हम बात करें 3s 4p. ठीक है. और अगर हम बात करें 5s 4d, और अगर हम बात करें 6s एंड मान लेते हैं 5p. ठीक है. एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, एंड लेट्स से आई कैन से 3d एंड 2s. ठीक है. सिंपल एग्जांपल है. तो अगर हम इसमें देखें, आप देखिए n की वैल्यू तो यही है, n ये होता है, दिस इज एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और हमको जो L की वैल्यू ऐसे SPDF, वी शुड रिमेंबर S कॉरेस्पॉन्ड्स टू 0, P1, P2, F3. तो अगर हम इधर देखें, यहाँ क्या है 3 प्लस 0, यहाँ क्या है 4 प्लस 1, तो ये 5 है, तो हम कहेंगे 4p की एनर्जी ज़्यादा है. 5s और 4d में देखें, दिस इज 5 प्लस 0, दिस इज 4 प्लस 2, दैट इज 6. तो 4d की एनर्जी 5s से ज़्यादा है. इसको अगर देखें 6 प्लस 0 6, एंड इसको अगर देखें 5 प्लस 1 दैट्स 6. ठीक है. दोनों सेम है, तो इस पे बाद में आते हैं. इसको देखते हैं. 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 0 2, तो ये ज़्यादा है ना. तो इसी में एम्बिग्विटी आ रही है इसमें. तो हम क्या कर देते हैं इसमें, हम कहते हैं एक्सेप्शनल केस है. जब भी n प्लस एल बराबर आएगा ना 6 और 6, हम सिर्फ n को देखेंगे. विल ओनली गिव प्रेफरेंस टू n. n इसका बड़ा है, सो विल से 6s इज मोर देन 5p.
ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नॉर्मली हम सिर्फ n+l पे देखते हैं, लेकिन अगर n+l बराबर आ गया तो हम n को प्रेफरेंस देंगे। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लीजिए हम ऐसे देखते हैं 4d एंड 3p। 4d इज सॉरी 4d 3p सही एग्जांपल नहीं लग रहा ये समझने के लिए, ऐसे देखते हैं 3d 4p। ये हो गया 3+2, ये हो गया 4+1, दोनों 5 है, बराबर आ गया। अब सिंस ये बराबर आ गया तो मैं सिर्फ ये देखूंगा, ये 3 है और ये 4 है, तो ऐसे 4p हैज ग्रेटर एनर्जी देन 3d। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस हमको एक चीज समझ आ रही है कि जितने भी ऑर्बिटल्स हमारे पास है वी कैन अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, राइट, और वी हैव एन ऑर्डर ऑफ एनर्जी बेस्ड ऑन n+l रूल। तो अगर वो ऑर्डर हम सेट करने की कोशिश करें, वी कैन क्लियरली सी दैट मिनिमम एनर्जी किसकी होगी, मिनिमम एनर्जी जो होगी वो 1s ऑर्बिटल की होगी, राइट, बिकॉज n की भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, l की भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो अगर हम ऐसे पहले लिख लें, 1s के बाद क्या होता है 2s और 2p, 3 में क्या होता है 3s 3p 3d, 4 में क्या होता है 4s 4p 4d 4f, 5 में क्या होता है 5s 5p 5d एंड सो ऑन, राइट। ये तो चलता रहेगा ना, 6x 6p 6d या 5x 6f एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे ऑर्बिटल्स है, राइट, और इनका एक ऑर्डर ऑफ एनर्जी का एक अपना ऑर्डर है। लाइक इनमें से सबसे कम एनर्जी मेरे को दिख रहा है किसकी है, इसकी है 1s की। n+l की वैल्यू कितनी है 0। 1s में के बाद तो यही सब आएगा ना, 2s या 2p आएगा। अब अगर हम यहाँ देखें, देखिए n+l की यहाँ जो वैल्यू है वो 2 है, यहाँ कितनी है 2+1 3, यहाँ भी 3 है लेकिन यहाँ n की वैल्यू कम है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर कंपेयर करें इसका जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस इज द ऑर्डर इट विल फॉलो, ठीक है। 3s के बाद 3p 4s, 4s के बाद 3d 4p 5s, 5s के बाद 4d 5p 6s, 6s के बाद 4f 5d 6p एंड सो ऑन। सो दिस ये चलता रहेगा इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, लाइक 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड सो ऑन। तो अभी एक एटम को अगर हम विजुअलाइज करें जिसमें हम कह रहे हैं कि ये सब ऑर्बिटल्स है, किसी भी एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, इफ देयर इज एन इलेक्ट्रॉन, तो नेचर में हर एक चीज़ की टेंडेंसी क्या है, हर एक चीज़ की टेंडेंसी है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है टू बी एज स्टेबल एज पॉसिबल, एंड एज स्टेबल एज पॉसिबल मीन्स टू बी हैव एज लो एनर्जी एज पॉसिबल। सो दैट मीन्स जब भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा इट विल ऑलवेज प्रेफर टू बी in the 1s orbital because 1s orbital has the least energy. Now the problem with all orbitals is जो उनका limitation है कि हर orbital में at max 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं 1s orbital भरा हुआ है, 1s इलेक्ट्रॉन में 1s orbital में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा it would go for 2s because अब next best option ये है। So electron will always prefer to be in the orbital जिसकी सबसे कम एनर्जी है, whatever available orbital is there. So electron is present in an atom in the order of increasing energy of orbital. तो अगर किसी एटम में मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसमें दो इलेक्ट्रॉन है वो इधर है और 2 इलेक्ट्रॉन है वो इधर है, इतना रैंडम नहीं होगा। हमेशा क्या होगा कि सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे एंड सो ऑन, तो ऐसे चलता रहेगा, राइट। तो अगर मैंने आपको कह दिया कि किसी एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसके इलेक्ट्रॉन किधर होंगे, तो मैं ऐसा कहूँगा कि पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, फिर तो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में चले जाएंगे, फिर 2p बचा, 2p में तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, 2px 2py 2pz, फिर किस में आ जाएंगे 2p में, तो इसमें आ जाएंगे 6। तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ऐसे अगर मैंने आपको बोला किसी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जिसमें मान लेते हैं 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, तो 20 इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें वो तो कुछ ऐसा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, है ना। अभी तक तो 10 ही हुए, 2p के बाद कहाँ जाएगा 3s में 2 और आ गए 12, 3p में और 6 आ गए, कितना हो गया 18, और 3p के बाद क्या है 4s। तो ऐसे ही हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते रहेंगे।
So as a practice, you should try writing the configuration of Z equal to 21, Z equal to 23, Z equal to 7 and Z equal to 29. ठीक है, आप ये प्रैक्टिस करिए, ये ट्राई करिए. इन द नेक्स्ट लेक्चर we look into these electronic configurations and we look at some more rules and theories जो हमको orbitals के बारे में पता होनी चाहिए. So until next lecture, goodbye.